फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जॉन को। ये अपनी गर्लफ्रेंड हेलेना के साथ एक पार्टी में गाना गा रहा था। ये आज बहुत खुश था, पर तभी इसकी आंख खुलती है और पता चलता है कि ये एक सपना देख रहा था। ये फिजिक्स का एक प्रोफेसर है जो अपने स्टूडेंट्स को क्वांटम फिजिक्स के बारे में समझा रहा था। इसके बाद ये अपनी लैब में आता है जहाँ पर इसकी सीनियर सैंड्रा इसको इसका काम जल्दी खत्म करने के लिए कहती है। जॉन कहता है मेरा काम लगभग खत्म हो चुका है, मगर जब भी हम टेस्ट शुरू करते हैं पावर कट हो जाता है। इसमें और भी ज्यादा बिजली की जरूरत है। असल में जॉन अपने साथी माइक के साथ मिलकर एक टाइम ट्रेवल मशीन बना रहा था। सैंड्रा कहती है मुझे प्रॉब्लम नहीं, रिजल्ट चाहिए। अगले दिन जॉन एक लड़के को लेकर यहाँ आता है। माइक पूछता है कौन है ये और इसे यहाँ क्यों लाए हो। जॉन इसे बताता है कि ये लड़का पूरे शहर की बिजली हमें यहाँ ला कर देगा और आज हम इस मशीन को टेस्ट करेंगे। माइक कहता है ऐसा करना गैर कानूनी है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। जॉन कहता है मुझे इसका कोई डर नहीं, मुझे किसी तरीके इस मशीन को आज चालू करना है। इसके बाद ये लोग अपना काम शुरू करते हैं। जॉन मशीन के अंदर जाके मशीन को शुरू करता है। इसे 1991 में जाना था ताकि अपनी की हुई गलतियों को सुधार सके। ये लड़का पूरे शहर की बिजली को इस लैब में ले आता है जिससे कि वो टाइम मशीन ऑन हो जाता है और देखते ही देखते मशीन के अंदर एक वार्म होल क्रिएट होता है और जॉन का शरीर छोटे छोटे कणों में होकर यहाँ से गायब हो जाता है। ऐसा होने पर पूरे शहर की बिजली कट हो जाती है। दूसरी तरफ जॉन को एक बेसमेंट में होश आता है। इसको ऐसा लग रहा था जैसे कि ये नशे में हो। जॉन किसी तरीके टैक्सी में बैठकर अपने घर आता है। टैक्सी ड्राइवर अपने 25 रुपए मांगता है। इस पर जॉन उसे 50 रुपए देता है। टैक्सी वाला कहता है ये नकली है। जॉन कहता है ये एकदम असली नोट है, चाहे चश्मा पहन के देख ले। ये सुनते ही टैक्सी वाला इसको टैक्सी से बाहर फेंक देता है। जब ये अपने घर के बाहर आता है तो ये अपने वॉचमैन को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो एकदम जवान लग रहा था। ये अपने चारों तरफ देखता है और यहाँ पर सब कुछ एकदम बदला बदला सा लग रहा था। ये तुरंत एक आदमी को पकड़कर पूछता है कि कौन सा साल चल रहा है। ये आदमी इसे बताता है कि ये 1991 है। ये जानकर जॉन को यकीन नहीं होता कि इसका टाइम ट्रेवल मशीन काम कर गया था और ये सचमुच समय में 20 साल पीछे आ गया है। एक बार में जाकर हिसाब किताब लगाने लगता है कि आगे इसे क्या करना था, लेकिन जॉन के पास इस जमाने के पैसे नहीं थे। इसीलिए ये यहाँ पर चल रहे मैच पर सट्टा लगा के बहुत सारे पैसे कमा लेता है क्योंकि इसे मालूम था कि कौन सी टीम जीतने वाली है। इसके बाद ये उस पार्टी में आता है जिसका सपना ये शुरुआत में देख रहा था। यहीं पर इसको कुछ सुधार करना था। तभी इसे माइक और सैंड्रा देख लेते हैं। इन्हें लगता है ये जॉन का कोई रिश्तेदार है। जॉन तुरंत यहाँ से भागकर एक पट्टी को अपने मुंह पर लपेट लेता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। इसके बाद ये उस जगह पर जाता है जहाँ पर कि जॉन 1 जो कि पुराने वक्त का जॉन है वो हेलेना को प्रपोज कर रहा था। हेलेना भी मान जाती है और जॉन 1 खुशी के मारे नाचने लगता है। हेलेना के जाते ही जॉन 2 जॉन 1 के सामने आ जाता है और जॉन 1 अपने आप को ही सामने देखकर हैरान हो जाता है। जॉन 1 इससे पूछता है कि कौन हो तुम और जॉन 2 कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन हूँ मैं। और जॉन 1 कहता है कि पिताजी मुझे लगा कि आप मर गए हैं मगर आप तो अभी जिंदा हैं। जॉन 2 कहता है कि बेवकूफ तरीके मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, हम दोनों एक ही हैं। मैं फ्यूचर से आया हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी को बदल सकूं। इसके बाद ये दोनों इस पार्टी में आते हैं जहाँ पर हेलेना गाना गा रही थी। जॉन 2 इसे बताता है कि हेलेना ने ही तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद किया है। जॉन 1 को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि हेलेना के साथ अभी अभी इसकी दोस्ती हुई है और इसके हिसाब से हेलेना बहुत अच्छी है। पर जॉन 2 इसे बताता है कि इसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है और इस पार्टी में वो दोनों मिलकर तुम्हें एक ड्रिंक पिलाएंगे जिससे तुम नशे में आ जाओगे और फिर तुम्हारे साथ ये लोग बहुत बुरा मजाक करने वाले हैं जिसका दर्द तुम कभी नहीं भूल पाओगे। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। जॉन 1 इसकी बात मान लेता है। इसके बाद रिचर्ड जो हेलेना का बॉयफ्रेंड था वो जॉन 1 को एक नशीली ड्रिंक पीने के लिए देता है, लेकिन इस पर जॉन को मालूम था कि इसमें कुछ मिलाया हुआ है। इसलिए जॉन अब रिचर्ड को ये ड्रिंक पीने को कहता है। अब मजबूरी में रिचर्ड को ये ड्रिंक पीना पड़ता है। ड्रिंक पीते ही रिचर्ड वहां से भागता है ताकि इसकी पोल ना खुल जाए। जॉन 1 हेलेना से कहता है कि तुम्हें रिचर्ड का साथ छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। हेलेना कहती है कि मुझे मालूम है मगर उसके पास बहुत पैसा है और मेरे पास पैसे नहीं है। जॉन 1 कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी बहुत पैसे कमाऊंगा और एक दिन वो मेरे अंडर में काम करेगा, ये मेरा वादा है। जॉन 2 और माइक ये सब देख रहे थे पर उसी वक्त जॉन 2 के छोटे छोटे टुकड़े होकर हवा में गायब हो जाते हैं। इसके अगले सीन में जॉन 2 को एक बहुत ही शानदार घर में होश आता है। ये अपने समय 2011 में आ चुका था। अब इसका फ्यूचर पूरी तरह से बदल चुका है। ये करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बन चुका था। ये खुशी के मारे डांस करने लगता है। तभी इसके रूम में एक लड़की आती है। इसे लगता है वो हेलेना होगी मगर ये तो कोई और है।
अब रिचर्ड जॉन के लिए काम करता था। जॉन को कुछ भी याद नहीं था कि इन सालों में इसके साथ क्या हुआ और ये इतना अमीर कैसे बन गया। रिचर्ड जॉन को एक मीटिंग में ले जाता है जहाँ पर इसकी मुलाकात इसके दोस्त माइक से होती है। जॉन के ऊपर बहुत सारे स्मगलिंग के केस चल रहे थे और माइक जॉन के खिलाफ था। इसके बाद जॉन रिचर्ड से हेलेना के बारे में पूछता है। तब इसे पता चलता है कि इसी के कारण हेलेना जेल में है। ये तुरंत हेलेना से जाकर मिलता है जिसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। हेलेना इसको देखते ही थप्पड़ मारती है। जॉन इसको समझाने की कोशिश करता है कि ये वो जॉन नहीं है जिसने तुम्हारा ये हाल किया है। ये हेलेना से माफी मांगता है। अब जॉन को ये पता चल चुका था कि ये अमीर तो बन चुका है मगर इसके सारे अपने इसके खिलाफ हो चुके हैं क्योंकि इसने पैसा कमाने के लिए बहुत सारे बुरे काम किए हैं। अगले सीन में माइक जॉन के घर आकर इसके ऊपर गन तान देता है। माइक जॉन से कहता है कि आखिर तुम कब हमारा पीछा छोड़ोगे, आखिर तुम हेलेना से मिलने क्यों गए थे। जॉन इसे समझाता है कि ये वो जॉन नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो। ये इसको टाइम ट्रेवल वाली बात बताता है। इसका मानना था कि ये समय में पीछे जाकर अपनी गलतियों को सुधारेगा मगर ऐसा करने में ये सब होगा ये इसने कभी सोचा भी नहीं था। माइक को इसकी बातों पर भरोसा हो रहा था। जॉन इसको बताता है कि ये सब कुछ पहले जैसा कर देगा और ऐसा करने में मुझे टाइम में फिर से पीछे जाना होगा। जाने से पहले ये हेलेना को जेल से छुड़वा देता है क्योंकि अब इसके पास बहुत पैसा था। इसके बाद जॉन और माइक उस टाइम मशीन के पास जाते हैं और अब बिजली की भी कोई समस्या नहीं थी क्योंकि हम जानते हैं कि अब जॉन अरबपति बन चुका है। इसके बाद जॉन एक एस्ट्रोनॉट का सूट पहनकर उस टाइम मशीन में चला जाता है। माइक इस मशीन को ऑन करता है और देखते ही देखते जॉन का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में होकर गायब हो जाता है। अगले सीन में जॉन उसी 1991 वाली पार्टी में पहुंचता है मगर इसको आने में थोड़ी देर हो जाती है। यहाँ पर पहले ही जॉन 2 आकर जॉन 1 को समझा रहा था। इस जगह पर फिर से वही सब रिपीट हो रहा था लेकिन इस बार यहाँ जॉन 3 भी आ चुका था। जॉन 1 इन दोनों को देखकर बेहोश हो जाता है। जॉन 2 जॉन 3 से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जॉन 3 इसे समझाता है कि तुम जो करने आए हो वैसा करने से हमारा फ्यूचर और भी खराब हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ रोकने के लिए आया हूँ। ये फ्यूचर में होने वाली सभी चीजों के बारे में बताता है। ये जानकर कि फ्यूचर में जॉन 2 इतना अमीर हो जाएगा, जॉन 2 के मन में लालच आ जाता है और फिर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। और जब जॉन 1 को होश आता है तो इसको पर्ची मिलती है जिसमें लिखा था कि तुमने जो भी देखा वो सच नहीं है, हमने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, इसके लिए सॉरी। ये फिर भागकर पार्टी में आता है जहाँ पर हेलेना गाना गा रही थी। ये भी हेलेना के साथ मिलकर गाना गाने लगता है और ये वही सीन होता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ पर सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। जॉन 3 ने जॉन 2 को गन पॉइंट पर रखा था ताकि ये कुछ गड़बड़ी ना कर पाए, लेकिन तभी यहाँ माइक आकर इनकी गन ले लेता है। इसने सोचा कि ये भी अपना फ्यूचर बदलेगा, इसलिए ये यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आ गया था और ये जॉन 2 के साथ हो जाता है क्योंकि जॉन 3 ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था जिससे कि टाइमलाइन बिगड़े। जॉन 2 और माइक जॉन 3 को बेसमेंट में बांध देते हैं ताकि ये इनको डिस्टर्ब ना करे। उधर पार्टी में दिखाया जाता है कि रिचर्ड एक ड्रिंक में जॉन को कुछ मिला के देता है। जॉन 2 और माइक को वहां आने में देरी हो जाती है और इस बार जॉन वो ड्रिंक पी लेता है। जॉन 1 वहां पर नशे में कुछ हंगामा करे इससे पहले ही ये दोनों उसको अपने साथ ले जाने लगते हैं मगर रिचर्ड इन्हें रोकने की कोशिश करता है जिस पर जॉन 2 इसको मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद ये दोनों हेलेना और जॉन को किडनैप कर लेते हैं। इधर बेसमेंट में यहाँ पर जॉन 3 आजाद होने की कोशिश कर रहा था, तभी यहाँ इत्तेफाक से सैंड्रा आ जाती है। जॉन 3 इससे मदद मांगता है। फिर सैंड्रा इससे पूछती है आखिर तुम हो कौन। फिर जॉन इसे पूरी कहानी बताता है मगर सैंड्रा इसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। फिर ये इसको अपना मोबाइल दिखाता है और फ्यूचर की सारी चीजें इसे बताता है जिस पर सैंड्रा को इसकी बातों पर भरोसा हो जाता है। उधर जॉन 2 और माइक हेलेना को इसी जगह पर ले आते हैं। जॉन 1 इन दोनों को देखकर फिर से बेहोश हो जाता है। तभी जॉन 3 माइक के ऊपर पीछे से हमला कर देता है क्योंकि सैंड्रा ने इसकी रस्सी खोल दी थी और अब वो इसके साथ थी। माइक भी यहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जॉन 3 और जॉन 2 में फिर से लड़ाई होती है और इस बार जॉन 3 जॉन 2 को इसी जगह पर बांध देता है। हेलेना जॉन 3 को देखकर डरने लगती है। फिर जॉन 3 इसको पूरी कहानी समझाता है कि ये यहाँ पर क्यों आया है और आगे इसे क्या करना है। ये हेलेना को कहता है कि अगर तुम जॉन को खुश देखना चाहती हो तो तुम्हें आज पार्टी में इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करनी होगी और उसको छोड़कर चले जाना होगा, तभी ये टाइमलाइन सही होगी। इसके बाद जॉन तुमको आज ही के दिन 2011 में मिलेगा, ये मेरा वादा है। हेलेना ऐसा करना तो नहीं चाहती थी मगर ये जॉन को खुश देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। ये जॉन 1 को स्टेज पर लाते हैं और रिचर्ड इसको बर्ड बना के सबके सामने इसका मजाक उड़ाने लगता है। सैंड्रा ऐसा होने से रोकना चाहती थी मगर जॉन 3 इसे मना कर देता है क्योंकि ऐसा होना जरूरी था।
तभी यहाँ हेलेना आकर इसका मजाक उड़ाकर इसका नाम जीरो रखती है। तभी वहाँ बेसमेंट में जॉन 2 और माइक अपनी रस्सियां खोल लेते हैं। जॉन 3 उदास होकर बेसमेंट में आ रहा था। इधर हेलेना जॉन को छोड़कर रिचर्ड की टीम में शामिल हो जाती है। अब एक एक करके माइक और दोनों जॉन यहाँ से गायब हो जाते हैं, मगर यहाँ पर जॉन 1 की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही होती है। अगले सीन में जॉन 3 उसी समय में पहुंचता है जहाँ पर ये पहली बार टाइम ट्रेवल करने वाला था। माइक पूछता है कि तुम्हारे कपड़े कैसे बदल गए, इसका मतलब मशीन काम कर रही है। जॉन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मगर अब से नहीं करेगी। जॉन तुरंत ही सारे प्रोजेक्ट्स को डिलीट करने लगता है, क्योंकि इसे एहसास हो गया था कि टाइम ट्रेवल करने से नुकसान ज्यादा और फायदा कम है। मगर माइक का ऐसा मानना नहीं था। फिर जॉन माइक को बताता है कि वो जानता है कि तुम सैंड्रा को पसंद करते हो, मगर कभी उससे कह नहीं पाए। तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सैंड्रा भी तुम्हें पसंद करती है। ये माइक को सैंड्रा का वीडियो दिखाता है। इसके बाद ये हेलेना से मिलने के लिए भागता है। हेलेना रिचर्ड के साथ दूसरे शहर जा रही थी, तभी भागते हुए जॉन यहाँ पर पहुंचता है। इसके बाद हेलेना रिचर्ड का साथ छोड़कर जॉन के पास आ जाती है, जैसा कि जॉन ने वादा किया था। अब हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहां ये चारों बहुत खुश थे, और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ऐसी और मूवीज देखने के लिए एसएन रिकैप्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।